आप सबके सहयोग से 2023 में पहली बार शुरू हुआ। इसके प्रेरणा स्रोत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आज हिंदुस्तान के पावर मिनिस्टर माननीय मनोहर लाल जी के प्रेरणा से हुआ था। उन्होंने हमें प्रेरित किया और कहा आप शहीदी दिवस का कार्यक्रम अपनी संस्था के माध्यम से मनाएं। मैं उनका भी आभार करता हूं। आज का ये कार्यक्रम, शहीदी दिवस का ये कार्यक्रम समर्पित है उन 9.5 लाख देशभक्तों को जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे उन हजारों उन सैनिकों को जिन्होंने आजादी को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये कार्यक्रम समर्पित है पुलवामा में शहीद हुए हमारे 40 वीर जवानों को। ये कार्यक्रम समर्पित है उस हिंदुस्तान के शेर को, उस मां भारती के सपूत को जिसने इस पुलवामा का बदला सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं, हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं, और कोई हिंदुस्तान को छेड़ता है तो हिंदुस्तान उसको छोड़ता नहीं। हमारे आज के दिन आप सब जानते हैं, हमारे वीर, हमारे हीरो शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी। अंग्रेज सरकार ने डर के 23 मार्च को ही शाम को उनको फांसी दे दी। भगत सिंह जी 23 साल की उम्र के अंदर एक मैसेज पूरी दुनिया को देके गए और हिंदुस्तान के लिए वो कहते थे मैं भी जीना चाहता हूं, मैं भी सपना देखना चाहता हूं, पर मैं सपना आजाद हिंदुस्तान का देखना चाहता हूं। जब भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, जब तीनों को फांसी हो गई, और मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता हूं महाराज श्री, आज हमारा यूथ, अभी महाराज श्री ने कहा कि अगला दीप प्रज्वलन होगा, तो अब की बार ये संकल्प करते हैं कि सारा यूथ यहां पे होगा, यूथ के हाथों से दीप प्रज्वलन महाराज श्री कराएंगे 2026 में। आज मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मैं कहना चाहता हूं हमारे यूथ के अंदर अगर भगत सिंह की विचारधारा आ गई तो तीसरी नहीं दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनेगा। हमारा यूथ नशे का नहीं, भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी को उनके दिमाग में लाना होगा, देशभक्ति को जगाना होगा, और जब देशभक्त ये यूथ इस भारत का होगा तो पूरी दुनिया में भारत को पछाड़ने वाला, भारत की देखने वाला कोई नहीं होगा। हिंदुस्तान अपने आप में सोने की चिड़िया था और सोने का शेर बनेगा। आज का ये दिन, शहीदी दिवस का ये दिन, जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, पहली लड़ाई 1948 में शुरू हो गई। हमारी तीनों सेनाएं, हमारे अर्धसैनिक बल, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आरएपी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, आज तक भी शांत नहीं बैठे। आपसे 2010 के अंदर एक बड़ी शहादत भी हुई। शायद ये देश का दुर्भाग्य भी है कि वो इतनी बड़ी चीज शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 76 लोग नक्सलवादियों से लोहा लेते हुए एक ही दिन में शहीद हुए थे, सीआरपीएफ के जवान। उनको भी हम श्रद्धांजलि देते। और आज के दिन इस कार्यक्रम में हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं हमारे डीआईजी साहब परम शिवम जी का। जब हम उनसे मिले, हमने सारी व्यवस्था को बताया, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, और आज सारी व्यवस्था के अंदर जो सीआरपीएफ के हमारे जवानों ने सहयोग किया, मैं पूरी टीम की तरफ से उनका भी धन्यवाद करता हूं।
अभी कुंभ चल रहा था, कुंभ में आपने देखा 70 से 80 करोड़ लोग कुंभ के अंदर नहाने गए। ये सनातन था। महाराज श्री ने परमार्थ निकेतन 8 महीने के अंदर कुंभ से पहले खड़ा करके एक नया विश्व कीर्तिमान बना दिया कि हिंदुस्तान के संत भी अगर जो चाहें वो कर सकते। 8 महीने में पूरा 13 एकड़ का परमार्थ निकेतन खड़ा कर दिया। एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए। और अब आप सब जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में, समय की बड़ी सीमा है, बहुत मन था और सब बातें की जाए। और अब मैं हमारे जितने भी यहाँ पे सीआरपीएफ के लोग आए हैं, उनकी फैमिलीज आई हैं, वो शहीदों के परिवार आए हैं। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ डीआईजी साहब, जब हम आपके ऑफिस में आपसे डिस्कस करने गए बड़े भावुक हो गए। इस बात को सब जानते हैं, हमने फील किया। शहीद तो एक बार शहीद होता है, शहीद तो एक बार शहीद होता है, पर शहीद का परिवार हर रोज शहीद होता है। हर रोज वो मां की कोख शहीद होती है, हर रोज वो कलाई की राखी शहीद होती है, और हर रोज मांग का वो सिंदूर शहीद होता है। और जब शहादत की बात आती है, सम्मान की बात आती है, गुरुग्राम के लोग और ये गुड़गांव की होम डेवलपर एसोसिएशन, मैं महाराज श्री के आशीर्वाद से कहना चाहता हूं, ये आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े इस कार्यक्रम का और इस शहीदी दिवस को मनाने का महाराज श्री के आशीर्वाद से ये अवसर आपको मिला है। आप सब बधाई के पात्र हैं। और ये कार्यक्रम सिर्फ गुड़गांव नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, और क्या सपना था, शहीदों का देश आजाद होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, के वतन पे जान लुटाने वालों का या बाकी यही निशा होगा। ये मेले लगने गुड़गांव से शुरू हो गए हैं और इसकी प्रेरणा पूरे देश को मिले। हर गांव में, हर शहर में ऐसे शहीदी दिवस मनाए जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और अब मैं महाराज श्री, हमारे प्रेरणा स्रोत महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, जब भी कोई संकल्प लेना होता है महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं और वो कार्य पूरा हो जाया करता है। एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री जी के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाराज जी आए और अपना संबोधन दें और आप सबको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। सारी दुनिया के वाली मालिक ब्रह्मा परमेश्वर, परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, ये सर्वशक्तिमान दया निधान, सारे संसार को रचाया आपने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। ऐसे वो प्रणेता श्रीमान मेरे राघव, मेरे माधव, आपका सिमरण करता हूं और आपके ही दूत बनकर के आए हुए, आपका ही रूप बनकर के आए हुए, जिनकी वजह से मेरे भारत का गौरव है पूरी दुनिया में। मेरा भारत विश्व गुरु कहलाता रहा और ये गौरव मेरे भारत को हमेशा हासिल रहेगा। ऐसे दिव्य जन्मा दिव्य महामानव हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय, जिनका स्नेह मुझे विगत कई वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और हमारे गुरुग्राम की धरती ये धन्य हुई कि जहां आपका समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है। यहाँ की पावन रज कण चंदन बन जाती है जब आपके पावन चरण यहाँ पधारते हैं। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे पूजनीय महामना श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अपनी आभा, अपनी गरिमा को लिए हुए प्यारा मंच है। हमारे श्रीमान श्री परम शिवम जी की गरिमा में उपस्थिति है। श्री चिमन सिंह जी कह रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि चिमन सिंह जी तो हैं पर आप चमन भी हैं। मेरा भारत एक चमन, इस चमन के प्यारे से फूल हैं आप। ऐसी आभा, ऐसी गरिमा आपकी। इसी तरह से बड़े सम्मानित महानुभाव हमारे सीकरी जी हैं, दत्ता जी हैं, जतिन जी हैं, इधर पंकज जी हैं, अनिल जी हैं, और श्री दिनेश नागपाल और श्री नरेंद्र यादव, आप और आपकी सारी टीम, जिसके माध्यम से अभी जो शुरुआत हुई है शहीदी दिवस मनाने की, अपनी आभा और गरिमा का परिवर्धन और संवर्धन नित्य प्रति हो रहा है। आइए मुझे 2-3 मिनट केवल बात करनी है। जैसे कि सब लोग जानते हैं समय की मर्यादा है, अन्यथा राष्ट्र पर बोलना हो और शहीदों पर बोलना हो
स्वामी धर्मदेव तो 1 घंटे से पहले माइक नहीं छोड़ने वाला, लेकिन 3-4 मिनट में बात को खत्म करना चाहूंगा। निवेदन कि मेरा ये भारत, मेरा ये मादरे चमन, जिस पर स्वामी धर्मदेव और स्वामी धर्मदेव के साथ मैं विश्वास और यकीन के साथ कह सकता हूं, जिसके अंदर भारतीयता है, जो भारत का सपूत है, भारत की मिट्टी से प्यार करता है, उसको अपने भारत से प्यार है, अपने देश से प्यार है। ऐसा ये चमन, ये हिंदुस्तान हमारा, हमको हमारी जान से प्यारा है। इस भारत के लिए हमारी धमनियों में बहने वाला वो रक्त का प्रवाह, जिसका कण कण हमेशा न्यौछावर और समर्पित रहता है। आज उन वीरों और वीरांगनाओं को जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए, देश के गौरव के लिए, इसके सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया, ये शहीदी दिवस मेरे प्रिय नरेंद्र यादव जी बोल रहे थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, और उनके साथ साथ आपने बताया कि लाखों लाखों वो लोग, वो शूरमा जिन्होंने अपना लहू दिया, खून दिया, बलिदान दिया, जीवन दिया इस मातृभूमि के लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। आज अभी कादरी जी आए, वो जब जाते हुए मुझसे मिल रहे थे ना, उन्होंने अपने बच्चे से भी मिलवाया। स्वामी जी बच्चा, मैंने कहा बेटा तैयार हो जाना और हमेशा इस राष्ट्रभक्ति के गीतों को गाना। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा ठीक है, कभी कहा करते थे हम लोग कि हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, लेकिन अब जीवन का नारा बना लो, हम जिएंगे और जिएंगे ए वतन तेरे लिए। जीने की आवश्यकता है। अब मेरा देश इस समय लहू नहीं मांग रहा आपका, हमें जीवन देने की आवश्यकता है। यानी ऐसा जीवन दें कि जीवन का खून पसीना बहाएं इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए। मेरे देश का गौरव कभी घटने ना पाए, मेरे देश का सम्मान कभी जाने न जाए। माइक छोड़ते छोड़ते मैं कह दूं, अब आप सबसे शहीदों को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, पुष्पांजलि देंगे, याद करेंगे, वीरांगनाओं का सम्मान करेंगे। आपके देन, आपका ऋण, आपका कर्ज ये पूरा देश कभी उतार नहीं सकता। हम कितना कुछ कह लें, लेकिन स्वामी धर्मदेव अब निवेदन करना चाहता है आप सबसे, जितने इस मंडप में, सभा मंडप में सभ्य समाज, ये नूरानी चेहरे चमकते हुए यहां पर विद्यमान है, आपसे मेरा एक निवेदन है, एक संकल्प लें। सभी ये संकल्प लें कि हम अपनी संतानों को राष्ट्रभक्ति का संदेश देंगे। ये गाड़ियां, ये कोठियां, ये माड़ियां, ये प्रॉपर्टी कोई मना नहीं करता, आप उनको ना दें, वो उनको दें, परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, सब करें, लेकिन उसके साथ साथ इस मंच से यह संकल्प आपको दिलवाया जा रहा है कि अपने बच्चों को राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम का संदेश जरूर देंगे। और उसके साथ याद करते हुए कहना चाहता हूं, आज भी मैंने एक कार्यक्रम में कहा, गुरुग्राम में ही था, धार्मिक सम्मेलन था, आयोजन था, वहां मैंने कहा माताओं, क्योंकि माताओं की संख्या काफी थी वहां, मैंने कहा माताओं तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूं। एक पंक्ति को मैंने वहां हल्का सा गुनगुनाया कि माना कहेगी मेरे बेटे, वक्त पड़ा जब काम न आए, माना कहे। कभी 2-4 साल पहले मैंने जब ये पंक्ति को कहा था, तो न्यू लाइट के किसी नौजवान बच्चे ने मेरे से कह दिया था, स्वामी जी क्या मां कभी अपने बच्चे का बलिदान चाहती है? क्या मां इस बात से खुश होती है कि मेरे बेटे का लहू बहे? मैंने उसे कहा, बेटा सुन ले ध्यान से, शास्त्र सम्मत बात पूज्य महाराज मैंने उस नौजवान से कही। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा अगर अध्ययन और हो जाए, कौन नहीं जानता मां कुंती को? मां कुंती ने अपने 5 लाडलों को बुला के कहा था, माद्री और अपने 5 पुत्रों को बुला के, नौजवान पुत्रों से, पांडवों से कहा था, यदर्थम क्षत्रिया सूते, ये महाभारत में पंक्ति है, यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो आगतः। हे मेरे लाल, हे मेरे बच्चों, जिस दिन के लिए क्षत्राणियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं, यानी राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो बच्चे आगे आने चाहिए, उन दिनों के लिए क्षत्राणियां अपने बच्चों को जन्म दिया करती हैं। वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है। मैंने कहा किसने कहा था? ये मां ने कहा था। मां
यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो अयम आगतः। हर मां को चाहिए कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, वैसे आशीर्वाद हम भी देते हैं, सब देते हैं। बड़ी उम्र होवी, याति होवी, जिंदा रहे, हमेशा कहेंगे। ये दोनों मुट्ठियां बांध लें और जोर से, भाव से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। मंच पर विराजमान मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी धर्मदेव जी महाराज, आदरणीय श्री राव साहब, नरवीर सिंह जी, और आदरणीय श्री परम शिवम जी, श्री चिमन सिंह जी, मेरे बड़े ही प्यारे, क्योंकि इन दोनों ने सचमुच जब भी मैं मिलता हूँ, जब भी देखता हूँ, इतनी ऊर्जा भरी है उन दोनों के जीवन में, और वो भी बिना कुछ चाहे, समाज के लिए, सबके लिए, वतन के लिए, राष्ट्र के लिए। मेरे प्रिय श्री नरेंद्र यादव जी एवं मेरे प्रिय श्री दिनेश नागपाल जी, उनकी पूरी टीम, किस किस का नाम लूं, और यहाँ की मेयर श्रीमती राजरानी मल्होत्रा जी, हमारे देश की वो शक्तियाँ जिन्होंने इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश की अस्मिता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में बिल्कुल चूके नहीं वो लोग। एक कीड़े को भी, एक मकोड़े को भी, एक छोटे जंतु को भी अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन उसी जान को वतन के लिए कुर्बान कर देना, हम सब के लिए उस जान को निसार कर देना, ये केवल वही कर सकता है जिनमें सचमुच राष्ट्रभक्ति का सागर लहरा रहा हो। और आज मैं अपने देश के सभी सैनिकों को, अपने देश के उन सैनिकों के परिवारों को प्रणाम करता हूं, और उन सभी शहीदों के परिवारों को जो आज उपस्थित हैं, उनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि वी आर टुगेदर, वी आर वन एंड वन फैमिली। होल इंडिया स्टैंड्स फॉर यू, स्टैंड्स विद यू। आज आप सबकी शहादत केवल जो वतन पर शहीद हो गए वो नहीं, उनके लिए तो प्रणाम्स, लेकिन आप सबकी शहादत भी कम नहीं है, कि जिसे झेलना पड़ता है उसे पता होता है कि पीड़ा क्या होती है। तो आप सब और जितने भी मेरी बहनें, मातृशक्ति, मेरे प्यारे सभी वतन को चाहने वाले, और आज जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, मेरी प्रिय युक्ति भारद्वाज, मेरे सभी युवा भाई बहन, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आते ही कहा कि अगली बार जब शहीदों की याद में, जब मौसम, जिनकी जवानी थी, जिनका मौसम था, उस मौसम को भी परवाह न करते हुए इस देश में हमेशा बहार बनी रहे, अपनी जवानी को भी कुर्बान कर दिया। उनकी याद में जब पौधे लगेंगे, मैं चाहूँगा कि आप सब हों, आप सब हों, और उन सभी वतन पर अपना जीवन देने वालों के लिए हम सब साथ रहेंगे। मुझे याद है कि परमार्थ निकेतन में एक फिल्म बनी थी 70 के दशक में।